बच्चों, आज मैं कोई क्वेश्चन आंसर या पढ़ाने के उद्देश्य से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सामान्य बातचीत और जानकारी इस वीडियो का उद्देश्य है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा वीडियो है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके अंदर एक ऊर्जा, एक सही दिशा देने की दृष्टि से मेरी कोशिश है कि आपको सही जानकारी, सही मार्गदर्शन मिल सके। एक आध सवाल पूछ लेंगे हम बाद में, वो एक अलग बात है। देखिए, सबसे पहले आजकल प्रतियोगिता परीक्षाओं का दौर चल रहा है, तो जो संस्थाएं परीक्षा करवा रही हैं उनका प्रयत्न ये रहता है कि योग्यतम प्रतियोगियों को, एस्पायरेंट्स को सेलेक्ट किया जाए, और इसके लिए वो टाइम टू टाइम अपने सिलेबस में, अपने पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न में परिवर्तन करती रहती हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए, अभी कुछ परिवर्तन शायद यूपी की पीसीएस परीक्षा में भी हुआ है, आप लोगों को उससे अपडेट रहना है। सबसे पहले जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हों, एस्पायरेंट उसके हों, उसका सिलेबस कंप्लीटली आपके सामने होना चाहिए। सामने ही नहीं होना चाहिए, ब्रेन में डाइजेस्ट होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो ये बिल्कुल मत सोचें कि चलिए ये तो हमको आता है, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, पुस्तकों में बहुत से शब्द लिखे होते हैं, बहुत कुछ होता है पुस्तकों में, वास्तव में होता है, टीचर भी उसी से पढ़ता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। एक चीज़ होती है अनुभव। जो क्लास में टीचर, शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, जो विषय पढ़ा रहा है, ये मेरा मतलब नहीं है, जो विषय पढ़ा रहा है उसमें उसका अनुभव सामने बैठे हुए छात्रों की तुलना में काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। हालांकि ये सोच सभी छात्रों की नहीं है। कुछ छात्र ऐसा सोचने लगते हैं, चलिए ये तो हमको आता है, ये शायद समय हमारा ख़राब हो रहा है इसको सुनने में या पढ़ने में। तो ऐसा नहीं है बेटा। आप लोग नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं। मुझे मालूम है कि जो बच्चे सफल होते हैं वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितनी ज़्यादा लगन से पास होते हैं। आप भी उसमें शामिल हैं, लेकिन क्लास मिस मत कीजिए। कोशिश रहे, प्रयत्न रहे, और टीचर को सुनिए वो क्या कह रहा है। हाँ, एक उचित भाव मस्तिष्क में, हृदय में लाते हुए आप प्रश्न कर सकते हैं टीचर से, इसकी छूट है। अगर ये नहीं होगा तो वो शिक्षक और विद्यार्थी का जो आपस में संबंध है वो नहीं रह जाएगा। आप पूछ सकते हैं। अगर कोई शिक्षक इसको बाद में बताने के लिए कह रहा है, निश्चित रूप से आप उसको बाद में ग्रहण कीजिए, लेकिन सम्मान के साथ में, और ये मान के चलिए कि वो ग्रहण करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो हम इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखें। ये जो वीडियो हम दे रहे हैं ये बहुआयामी है, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखिए। सेकंड ऑप्शन पे भी ध्यान रखिए कि अगर किसी कारणवश, इसमें प्रकृति का भी बहुत बड़ा रोल होता है, किसी कारणवश आपका लक्ष्य अचीव नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी आप अपने मनोमस्तिष्क में लेके चलें।
लेकिन जो आपका मुख्य लक्ष्य है उस पर पूरी तरीके से आप जो अपना फोकस रखें, ईमानदारी से, फिर मैं शब्द कह रहा हूँ, ईमानदारी से, मानक पुस्तकों से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। उसमें आपको खुशी मिलेगी, परिवार, समाज, राष्ट्र सबको खुशी मिलेगी। ठीक है, तो ये बस यूं ही हम आपसे बात करना चाह रहे थे। आज एक बहुआयामी डिस्कशन, इसमें मेरा मेन उद्देश्य था कि आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो हैं डिफरेंट जो भी हैं, चाहे वो UPPCS हो या MPPCS हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, SSC हो, उसके सिलेबस को एनालाइज अवश्य कर लें। उसके सिलेबस को एनालाइज करने के बाद ही आप आगे बढ़ें और अपने टीचर को, शिक्षक को सुने। उसने क्या कहा, मैंने पहले देखिए अभी कहा, पुस्तकों में, किताबों में, मैगजीन्स में, हेल्पिंग बुक्स में बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन डाइजेस्ट करके उनको अनुभव के साथ जो टीचर बताता है वो चीज़ आपको सामान्य रूप से नहीं मिल सकेगी। ठीक है, ये वीडियो बस इतना ही है। आप इसको जो है सुनिए, देखिए। मैं ये नहीं कहता इसको आप आत्मसात कीजिए या अक्षरशः फॉलो कीजिए, ये आपकी चेतना पे निर्भर है। ठीक है, और ताकि आपकी सफलता मिलने में, आपको सफल होने में विलंब ना हो, उचित समय पर आपकी सफलता आपके पास प्राप्त हो, आपको मिलती रहे। ठीक है, इस वीडियो को आप देखिए, थोड़ा सा रिलैक्स होना ही बहुत ज़रूरी है। थोड़ा रिलैक्स होइए। ठीक है, और जहाँ तक एक प्रश्न आता है बच्चे का, वो खाली समय में क्या एंजॉय करे, तो खाली समय तो पहली बात तो होता ही नहीं है, ये तो केवल कहने की बातें हैं। जो समय आपके अध्ययन से बचता है उसमें आप अपने स्वास्थ्य, अपनी मॉरल वैल्यूज़, अपनी ड्यूटीज़ पर ध्यान दें और उन पर एक्ट भी करें। केवल बात करने से लाभ नहीं, इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी दोबारा पढ़ने के लिए, कि आप फिर से पढ़ सकें नई चीज़ों। आप देखेंगे कि जब आप प्रॉपरली पॉजिटिवली एक्ट करते हैं तो उससे जो एनर्जी, जो ऊर्जा, मानसिक चेतना जो प्राप्त होती है आपको, उससे आप नए चैप्टर को कितनी आसानी से समझ लेते हैं। किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, सब कुछ, फिर मैंने कहूँगा, प्रकृति के अधीन है। हमें ईमानदारी से, ऑनेस्टली, प्रॉपर वे में सिर्फ प्रयत्न करना है, यही हमारी ड्यूटी है। थैंक यू। वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें, देखें और लाइक करें।